नमस्कार, आपका त्रिवेदी क्लासेस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण समसामयिक मुद्दा महिला आरक्षण बिल 2023। वास्तव में यह बिल देश हित में, देश की आधी आबादी यानी महिलाओं के हित में बहुत आवश्यक था, ताकि देश के प्रतिनिधित्व में महिलाओं को समान दर्जा प्राप्त हो सके। इस आरक्षण के दम पर महिलाएं सदन तक पहुंचेंगी और अपनी बात रखेंगी। तो वास्तव में देश के लिए गर्व की बात है कि अब हमारी महिलाएं, जो अभी तक किन्हीं कारणों से चुनाव नहीं लड़ पाती थीं, उन्हें लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में 33% आरक्षण से संबंधित बिल पास हुआ है। आज हम अपने इस वीडियो के माध्यम से आप तक यह मैटर या जानकारी पूर्ण रूप से उपलब्ध कराएंगे। अगर हम इस बिल के इतिहास के बारे में बात करें, यानी महिला आरक्षण बिल 2023, वोमेन्स रिजर्वेशन बिल 2023 के यदि हम इतिहास के बारे में बात करें तो यह बिल सबसे पहले 12 सितंबर 1996 को संसद में पेश किया गया था। उस समय यह बिल 81 संशोधन विधेयक के रूप में पेश हुआ था, लेकिन दुर्भाग्यवश यह विधेयक पास नहीं हो सका। यानी कि ऐसा नहीं है कि 2023 में इस आरक्षण बिल को पहली बार पेश किया गया और यह पास हो गया, ऐसा नहीं है। इसके पहले भी, यानी कि इसको अगर सबसे पहले बात की जाए तो 12 सितंबर 1996 को HD देवगौड़ा सरकार में इसको पेश किया गया था 81 नंबर संशोधन विधेयक के रूप में, लेकिन यह पास नहीं हुआ था। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल यह किस नाम से जाना जा रहा है, यानी 2023 महिला आरक्षण बिल 2023 यह किस नाम से जाना जा रहा है, तो आपको बता दें, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, यानी इसे हम क्या कहेंगे, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023। यानी वास्तव में देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जो विधेयक है, ये जो बिल है, ये किस नाम से जाना जाएगा। तो ये आपका नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के नाम से जाना जाएगा। इस बिल को लोकसभा में विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा पेश किया गया। यानी प्रश्न बनेगा कि ये जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 है, इसे किसने प्रस्तुत किया है, किसने पेश किया है, तो विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल। यह विधेयक 128 संशोधन विधेयक 2023 के नाम से पेश हुआ है। यानी इस विधेयक को 128वां संशोधन विधेयक 2023 के नाम से जाना जाएगा। इसे नए संसद भवन में पेश किया गया है। यह बिल लोकसभा में 19 सितंबर 2023, यानी अगर लोकसभा की बात करें तो 19 सितंबर 2023 को पेश हुआ
जबकि यह विधेयक 20 सितंबर 2023 को पास हुआ है। यानी अगर हम पास होने की डेट बताएंगे तो ये 20 सितंबर 2023 है, जबकि इसे लोकसभा में पेश होने की जो डेट है 19 सितंबर 2023 है। इस प्रकार से लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण दिए जाने का विधेयक को मंजूरी मिली है। यानी कि जो 20 सितंबर 2023 को नारी शक्ति वंदन अधिनियम लोकसभा में पास हुआ है, इसका अभिप्राय है कि अब महिलाओं को लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में 33% आरक्षण दिए जाने का प्रावधान को लोकसभा ने मंजूरी दे दी है। यानी कि लोकसभा में 543 सीटें हैं, जिनमें कि 33% लगभग 181 यानी 181 महिलाएं लोकसभा में अब होंगी। जबकि भारत के विभिन्न राज्यों में अलग अलग विधानसभा सीटें हैं, तो जिस राज्य में जितनी विधानसभा सीटें होंगी, जैसे कि हमारे उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटें हैं, तो उसकी 101/3 महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। यानी कि जिस राज्य विशेष की हम बात करेंगे, उस राज्य का 1/3 सीट अब महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। बहुत ही बेहतरीन है। अर्थात सभी राज्यों में महिलाओं को आरक्षित सीटों की संख्या अलग अलग होगी। इस प्रकार से नए संसद भवन में पेश होने वाला पहला बिल नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 है। इस बिल से जो संशोधन किए गए हैं, यानी संशोधन बिल यानी फर्स्ट अमेंडमेंट बिल, यानी कि जो नारी आरक्षण बिल, महिला आरक्षण बिल 2023 है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहां कहां पर अमेंडमेंट हुए हैं, उनका अब हम विस्तार से बताएंगे। तो आपको बता दें, कुल 4 अमेंडमेंट हुए हैं इसके अंतर्गत। पहला अमेंडमेंट आर्टिकल 239 में हुआ है। 4 में से पहला हुआ है 239 में, और इसमें है क्या, 239 में 239A जोड़ा गया है, जिसके तहत नेशनल कैपिटल दिल्ली की असेंबली में महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन सुनिश्चित किया गया है। अर्थात जो हमारी नेशनल कैपिटल दिल्ली है, दिल्ली की जो विधानसभा है, उस विधानसभा में जो महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन है, उसका प्रावधान से संबंधित जो अनुच्छेद है वो 239 है, और उसमें 239 में ए जोड़ा गया है। दूसरा, अगर हम अमेंडमेंट की बात करें तो आर्टिकल 330 में संशोधन किया गया है, जिसके तहत महिलाओं के लिए लोकसभा में 33% आरक्षण से संबंधित है। अगर हम तीसरे अमेंडमेंट की बात करें तो 33 के 2 के बाद एक नया आर्टिकल 33 का ए जोड़ा गया है। यानी इसके पहले जो दूसरा था वो 330 था, और इस बार 33 का ए जोड़ा गया है, ताकि राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण का प्रावधान किया जाए। ये आपका नेशनल असेंबली के लिए है, 330 लोकसभा के लिए है, 33A राज्यों की विधानसभाओं के लिए है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखें। 33 का 4 के बाद एक 33 का ए जोड़ा गया, जिसके अनुसार महिलाओं के लिए यह आरक्षण अगले 15 सालों के लिए प्रावधान किया गया है। यानी कि यह जो प्रावधान है ये अगले 15 सालों के लिए होगा। तो आपको बड़ा इंपॉर्टेंट है
कि ये पूछा जाएगा कि यह जो प्रावधान है, यह महिला आरक्षण बिल है, ये कितने सालों तक प्रभावी रहेगा, तो ये 15 सालों के लिए प्रभावी रहेगा। आपको फिर से बता दें, ये 239 में संशोधन किया गया है, ये 330 में संशोधन किया गया है। इसमें 33 के 2 के बाद, जैसे 33 का 2 था, इसी के बाद अगला ए जोड़ा गया है, और अगले जो चौथा हमने 4 अमेंडमेंट बोले हैं इसमें जो किए गए हैं, वो 33 के 4 के बाद इसमें ए जोड़ा गया है। यानी कि दोनों में 33 के बाद ए, 33 के 4 कॉलम के ए में इसको इंक्लूड किया गया है। तो फिर से समझ लें, कोई कंफ्यूजन न रखें। 239 में संशोधन, 330 में संशोधन, 33(2) के बाद 33 ए जोड़ा गया है, 33 के 4 के बाद 33 का ए जोड़ा गया है, यानी 33 के 4 में ए जोड़ा गया है। इसके बाद हमारे जो संसद भवन है, यानी कि जो हमारी लोकसभा है, जो संसद के 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। तो लोकसभा में केवल ये आरक्षण दिया गया है, राज्यों में, विधान परिषदों में और के संसद के राज्यसभा में महिलाओं को आरक्षण का प्रावधान नहीं किया गया है। याद रखें, केवल लोकसभा में और राज्यों की विधानसभाओं में। ये आपका लोकसभा के लिए है, ये आपका राज्यों की विधानसभाओं के लिए है, ये केवल दिल्ली असेंबली के लिए है, और ये केवल आपके 15 वर्षों के लिए है। यानी कि इसमें राज्यसभा और राज्यों की विधान परिषदों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है, यानी उसमें महिलाओं को कोई भी आरक्षण का प्रावधान नहीं है। लोकसभा में जब यह विधेयक रखा गया तो उसके पक्ष में 454 मत पड़े हैं, यानी कि लोकसभा में इस विधेयक के पक्ष में 454 मत पड़े हैं, जबकि विरोध में केवल एक पार्टी रही है, AIMIM, अर्थात ओवैसी की पार्टी इसके विरोध में रही है, और उनकी पार्टी के 2 सांसदों ने इसके विरोध में मत दिया है। यानी महिला आरक्षण के विरोध में केवल AIMIM पार्टी रही है। इस बिल को जनगणना और लोकसभा का जो इलेक्शन होने वाला है 2024, उसके बाद लोकसभा का परिसीमन होगा, और परिसीमन के बाद इसे लागू किया जाएगा। अर्थात जो नई जनगणना हो जाएगी और उसके बाद लोकसभा सीटों का जो परिसीमन होगा, उसके बाद यह महिला आरक्षण बिल लागू होगा। अर्थात अभी यह लंबे समय तक पेंडिंग रहेगा, क्योंकि अभी जनगणना शुरू नहीं हुई है, और जनगणना जब शुरू होगी इसके बाद उसका परिसीमन होगा लोकसभा का। इसके बाद यह भारत के 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित राज्यों में प्रभावी होगा। यानी यह अभी प्रभावी नहीं होगा जब तक कि यह जनगणना हमारी कंप्लीट नहीं हो जाती और हमारी लोकसभा सीटों का परिसीमन नहीं हो जाता है। अगर हम केंद्र सरकार को इस कानून को देश भर की विधानसभाओं में लागू करना है, आपको बताते चले, मैंने अभी बताया 19 सितंबर को लोकसभा में पेश हुआ है, 20 सितंबर को यह पास हुआ है लोकसभा से। अभी यह राज्यसभा में रखा गया है, अभी उसके विषय में भी बताते हैं। लेकिन अगर इसको दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, इसको पास कर देंगे तो हमारे देश की 28 राज्यों की जो विधानसभाएं हैं उसके आधे से अधिक राज्यों में इसको पास होना चाहिए। अर्थात कम से कम देश की 14 राज्यों की विधानसभाओं से इसको पास होना पड़ेगा, तभी यह प्रभावी होगा। इस बिल का फायदा राज्यों की विधान परिषदों व राज्यसभा को नहीं मिलेगा। आपको बताते चले कि सिर्फ ये लोकसभा और राज्यों की जो पंचायती, जो राज्यों की विधान सभाएं हैं, इसके अलावा भी ये पहले से हमारे देश में लागू है। लोकसभा ने तो अभी पास किया है 19 सितंबर को पेश हुआ है, 20 सितंबर को पास हुआ है।
लेकिन हमारे देश में महिलाओं को 33% आरक्षण पंचायती राज में पहले से ही प्राप्त है, अर्थात जो उनको दिया गया है पंचायती राज में वो 73 संशोधन अधिनियम 1992 से महिलाओं को पंचायती राज में पहले से ही आरक्षण प्राप्त है। यानी हमारे देश की महिलाओं को पंचायती राज के क्षेत्र में 1992 से 73वें संविधान संशोधन से 33% आरक्षण पहले से ही प्राप्त है। और आपको सबसे महत्वपूर्ण कि 21 सितंबर 2023 को इसे राज्यसभा ने भी पास किया है। यानी कि लोकसभा ने पास किया है 20 सितंबर को और हमारी राज्यसभा ने पास किया है 21 सितंबर 2023 को। और यह राज्यसभा ने 214 बनाम 0 से पास किया है, अर्थात राज्यसभा ने इसके पक्ष में 214 मत दिए हैं और जबकि इसके विपक्ष में एक भी मत प्राप्त नहीं हुआ है। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक है महिला आरक्षण बिल, वास्तव में देखा जाए तो ये बहुत ही गर्व की बात है कि इसे लोकसभा ने बहुत भारी मतों से पास किया है, जबकि राज्यसभा में और भी भारी मतों से पास हुआ, क्योंकि राज्यसभा में इसके विरोध में एक भी मत नहीं पड़े, जबकि लोकसभा में इसके विरोध में 2 मत पड़े थे। राज्यसभा में इसके विरोध में एक भी मत नहीं पड़ा है। यानी कि लोकसभा में 454 मत पड़े थे, जबकि राज्यसभा में 214 मत इसके पक्ष में पड़े हैं। लोकसभा में 454, राज्यसभा में 214 इसके पक्ष में पड़े हैं। इस प्रकार से यह विधेयक पूरा पास हुआ। देश के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि महिला आरक्षण बिल देश के दोनों सम्मानित सदनों से पास हो गया है। तो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें। जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब करे। धन्यवाद।